नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रजत और आज इसके वीडियो में बात करेंगे कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फेलियर के रीज़न के बारे में। रूट कैनाल ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे आपके दांतों में होने वाले किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कभी-कभी ये ट्रीटमेंट भी फेल हो जाता है और फिर से दर्द और तकलीफ शुरू हो जाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के फेलियर के रीज़न क्या हैं। सबसे पहला रीज़न है इम्प्रॉपर क्लीनिंग और शेपिंग। अगर आपके दांतों के रूट कैनाल के ट्रीटमेंट के दौरान प्रॉपर क्लीनिंग और शेपिंग नहीं की जाती है तो उससे कुछ हिस्सों में बैक्टीरिया रह जाते हैं और आगे चलकर ये इन्फेक्शन की वजह बन सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है कि पुअर फिलिंग मटेरियल। यदि रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद आपके दांतों में फिलिंग मटेरियल का यूज़ होता है और ये फिलिंग मटेरियल प्रॉपर नहीं है या फिर प्रॉपरली नहीं लगाया जाता है तो इन्फेक्शन फिर से होने का खतरा हो सकता है। तीसरा रीज़न ये है क्राउन नहीं लगाना। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद क्राउन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप क्राउन नहीं लगाते हैं तो आपके दांतों की जो खुराक पर प्रेशर पड़ने से रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया हुआ हिस्सा डैमेज हो सकता है। चौथा रीज़न ये है गम प्रॉब्लम्स। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद गम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आपके गम में इन्फेक्शन है तो ये आपके रूट कैनाल को भी फेल होने की वजह बन सकती है। पांचवा रीज़न ये है क्रैक टूथ। अगर आपके टूथ में कोई क्रैक है तो फिर रूट कैनाल फेल हो सकता है क्योंकि इससे बैक्टीरिया को दूसरा रास्ता खुल जाता है और इन्फेक्शन फिर से हो जाता है। सिक्स रीज़न ये है कि अगर आपके दांतों में पहले से ही इन्फेक्शन है और रूट कैनाल के बाद भी प्रॉपर केयर नहीं किया जाता है तो इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है। अब बात करते हैं उन स्टेप्स के बारे में जिससे आप रूट कैनाल फेलियर्स को 99% तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है प्रॉपर केस सिलेक्शन। सबसे पहले तो आपकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द रूट कैनाल फेलियर के केस इम्प्रॉपर डायग्नोसिस से ही होती है, जैसे कि कुछ कंडीशन सीवियरली डिकेड टूथ या फिर कैरीज का सिमेंटम और रूट तक प्रोग्रेस कर जाना और टूथ फ्रैक्चर को भी नोटिस नहीं करना। दूसरा रीज़न है कंप्लीट रिमूवल ऑफ पल्प। रिमूव रूट कैनाल करते टाइम कंप्लीट पल्प रिमूव करने की कोशिश करें। कई बार नॉर्मल के फाइल से पल्प रिमूव करना मुश्किल हो जाता है, इसके लिए आप प्रो टेपर यूज़ कर सकते हैं या फिर बाप ब्रोच का यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर इरिगेशन। आपको पूरी आरसीटी का सक्सेस मंत्र यही है कि आपका इरिगेशन अच्छा हो। डोंट ओवरडू, यानी कि जब भी आप आरसीटी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं करना है, इससे पेरियोडोंटियम में इन्फ्लामेशन होता है। डू नॉट एक्सटेंड योर जीपी बियॉन्ड एपेक्स। अगर आपकी जीपी एपेक्स के बाहर तक एक्सटेंड हो रही है तो उसे तुरंत कट करके शॉर्ट कर दें, बिकॉज ओवर एक्सटेंडेड जीपी पेशेंट को पेन करता है। और आखिर में मैं एक टिप देना चाहूँगा, वो ये है कि हर एक पेशेंट में आप फर्स्ट विजिट में ही 20 नंबर प्रोटेपर या फिर F1 फाइल तक प्रिपेयर करो और उसके बाद उसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और आइडोफोम की ड्रेसिंग दे दो। इसके तीन फ़ायदे हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पल्प रिमेन्स को डिसॉल्व भी करता है, आइडोफोम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बैक्टीरिया को भी किल करता है और ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन से जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।